हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल को मैं क्लास नहीं ले पाई थी, कल को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। तो आपको याद होगा परसों की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने थर्ड पॉइंट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे के पॉइंट अब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका रिपीटिशन। देखो यहाँ पे ना इन लोगों का ये कहना है कि अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी इन लोगों ने ये देखा है कि जितनी भी बार आप ऐड को रिपीट करते हैं या जल्दी जल्दी दिखाते हैं उस ऐड को, तो वो ऐड ना कहीं कस्टमर के माइंड में एक तरह से जगह बना लेता है, वो छप जाता है उसके दिमाग में। ठीक है, तो फिर उसको लगता है कि यार एक बार तो ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, और फिर जब उसको अच्छा लगता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू हाँ ये मैंने थर्ड पॉइंट ही थी अभी। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अ मैन, अगर आप चाहते हो, आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या बता रखा है यहाँ पे, अ मैन एज पर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लोग लिखते हैं द रिलेटेड फैक्ट्स शुड बी ब्रॉट बिफोर द पर्सन फ्रिक्वेंटली एंड रिपीटेडली। वो ये बोल रहे हैं जितना भी आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो उसको कस्टमर के सामने बार बार प्रेजेंट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रेजेंट करो उसे। ठीक है, और एक रिपीट टाइम पे करो, ऐसे नहीं बस आज करके बैठ गया फिर 10 दिन की छुट्टी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट on the basis that the same advertisement should be repeated at intervals। देखो इससे क्या होता है, अगर आप ये चीज करते हैं तो ये ना कस्टमर के माइंड में तो एक जगह बनाते ही है। ठीक है, और कस्टमर को ये लगता है कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट अभी चल रहा है मार्केट में, हमें यूज करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे टीवी देख रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी के ऐड आना बंद हो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद अब तो हम ना कभी सोचते हैं कि यार अब तो उस कंपनी का ऐड नहीं आता, शायद वो कंपनी बंद हो गई। ठीक है, तो कस्टमर के माइंड में एक बात ये भी आने लगती है। ठीक है, और फिर आपने देखा कि वो ऐड बहुत ज़्यादा कम रिपीट हो रहा है। ठीक है, महीने में 1 या 2 बार वो ऐड दिखा रहे हैं, तो अगर वो कम रिपीट हो रहा है तो कस्टमर ये भी अज्यूम लगाते हैं, ये भी मतलब वो मानने लगते हैं, उनको अज्यूम होने लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा चल नहीं रही, मतलब जो कंपनी वो चल नहीं रही होगी, जो इसके प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में इतने ज़्यादा उनकी डिमांड नहीं होगी, तभी ये लोग इस कंपनी के ऐड नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट डालना चाहिए कस्टमर्स पे, और आप वो कैसे डाल सकते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक प्रॉपर इंटरवल्स में आपको एडवर्टाइजमेंट रिपीट करने चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है आपका इंसेंटिव ओरिएंटेड। An advertisement can be said to be successful only if it motivates the consumer for the purchase of the product। देखो इंसेंटिव ओरिएंटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, वो इन लोगों का ये कहना है कि जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो, उनको हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करे। ठीक है, तो यही आपका इंसेंटिव है एज अ कंपनी। ठीक है, क्योंकि आप अभी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो आप एडवर्टाइजमेंट से आपका क्या गोल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिले। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए कि लोग मोटिवेट हो आपके प्रोडक्ट को खरीदने में। ठीक है, it should be so attractive that the consumer may think them to be as the means of their satisfaction for the advertised goods and services, while they should be immediately motivated to buy the product or services advertised। तो यहाँ पे ये लोग यही कह रहे हैं कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट आप दिखा रहे हो वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ना चाहिए कस्टमर के, कि जिससे जो कस्टमर है उसको ये लगे कि यही वो प्रोडक्ट है जो हमारा जो नीड्स है वो सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है ना।
तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट, फिर इस पॉइंट के साथ ये जो हमारा एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर चल रहा था फाइनली वो आज की क्लास में वाइंड अप हो जाएगा। 6th पॉइंट है आपका एडवर्टाइजमेंट शुड बी डायरेक्टेड टू द कस्टमर्स। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरी दुनिया देखती है, चाहे आप न्यूज़पेपर के थ्रू आप एड अपना दिखा रहे हो, मैगजीन्स के थ्रू दिखा रहे हो, या किसी टीवी में एड दिखा रहे हो, या किसी आप ऑनलाइन वेबसाइट पे आप क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो हर तरह का इंसान आपका ऐड देखता है, ठीक है। उसमें हम जैसे कस्टमर्स भी होंगे, उसमें रिटेलर्स भी होंगे, मिडल मैन भी होंगे, सप्लायर्स भी होंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग पार्टीज आपकी कंपनी की उसमें होगी। तो आपको फोकस इस पे करना है, जो आपका अल्टीमेट फोकस होना चाहिए वो कस्टमर पे होना चाहिए, ठीक है। रिटेलर होलसेलर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका एंड जो आपका क्या बोलते हैं वो जो आपका एंड पार्टी है, या जहां से जो आपका मेन गोल है वो कस्टमर है। तो आपको कस्टमर को देख के ही एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, ठीक है। Only ultimate users are the real customers of every product or services, and the seller or retailers are merely the agents, ठीक है। तो ये जो आपका फाइनल जो यूजर होता है वो आपका कस्टमर्स होता है, ये होलसेलर रिटेलर ये सारे एजेंट होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उससे ज़्यादा आपको कस्टमर पे ध्यान रखना है। The advertisement should therefore indicate the consumers, and it should be prepared by keeping in mind the consumer's choice and preference both, ठीक है। तो जो ये एडवर्टाइजमेंट है तो आपको इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि जो क्योंकि हम ऐसे मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। उनकी आपको चॉइस का ध्यान रखना है जब आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि कस्टमर्स को क्या चीज़ पसंद आ सकती है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको एक पता रहता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें कस्टमर का चॉइस प्रेफरेंस को देख के आपको एडवर्टाइजमेंट में अपने डालनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। तो आज इसी टॉपिक के साथ हमारा फाइनली एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर जो 20th चैप्टर था मार्केटिंग का वो फाइनली वाइंड अप हो गया है। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट बुक का, जो कि आपका 21st चैप्टर पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।